नमस्कार सभी को। आज हम आए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ यूपी। बिल्कुल सर। और हमारे ये जो टूर है एसकेएन से होते हुए आईआरई पहुंचे हम, और आज हम है सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर यदि हम यहाँ खड़े हैं कैंपस में, और कैंपस के बारे में बहुत कम पता है। यह मेरठ से मात्र 10 किलोमीटर दूर मोदीपुरम में ये कैंपस स्थित है। इस कैंपस की बात करें तो 21वीं सेंचुरी का, मतलब 21वीं सदी का पहला ये कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना तो वैसे सर 2002 हुई थी औपचारिक रूप से, लेकिन 2000 में ये यूनिवर्सिटी जो है बन चुकी थी। मैं चाहता हूं कि इसको हम पूरा का पूरा अच्छे से विजिट करें, तो चलिए हमारे साथ और पूरा हम विजिट करते हैं। ओके सर, चलते हैं। और सर अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर की तरफ। और सबसे अच्छी बात इस यूनिवर्सिटी की ये है कि सारे कैंपस, मतलब जितने भी इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वो सारे के सारे इनके अंदर ही हैं। जैसे हमने देखेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की और बहुत सारी। और सबसे अच्छी बात है सर, शुगर कैन के ऊपर भी एक कॉलेज है, और वहाँ पे शुगर कैन के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर देखो, ग्रीनरी देखो कितना। बिल्कुल सर, अपन बच्चों को बहुत वास्तव अच्छा लग में रहा है। बच्चे यहाँ पर आए, उनका जो रिव्यू था शानदार था। बिल्कुल और सर, जब पूछा फिर मैंने कहा चलो इसको विजिट करते हैं, बहुत मजा आ गया सर। बिल्कुल। कैंपस देख ये हम पूरा का पूरा कैंपस जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, और वीडियो के माध्यम में पूरा सा पूरा कैंपस जो है कैंपस दिखाएंगे। सर अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट की जब चलते हैं, जो अपना ही खुद का कॉलेज है वही। अच्छा, बिल्कुल, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चलते हैं। और चलो अपन चलते हैं। और अब हम सबसे पहले पहुंच गए हैं प्रशासनिक भवन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर, जहां पे सारा का सारा जितना भी यूनिवर्सिटी का काम होता है वो सारा यहीं होता है। वीसी वगैरह जो है वहीं बैठते हैं, वाइस चांसलर वगैरह। और इसके साथ ही यहाँ सेंट्रल स्टोर भी है। आई थिंक सर यहाँ से अपन घुमा लेते हैं थोड़ा सा आगे से, ताकि बहुत अच्छे से वीडियो इनका आ जाए। बाकी सर हमारे कैमरामैन जो है बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं सारों को, और मैं अच्छा ड्राइव कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा सर। ये देखो सर, यहाँ पर जो है प्रशासनिक भवन है। और सामने से देखो सर, ये देखो सामने का व्यू कितना खतरनाक है सर। बिल्कुल सर, अब सामने है अपने एग्जामिनेशन हॉल, इसका नाम भी इन्होंने दे रखा है गांधी हॉल परीक्षा भवन। और यहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी काम है यहाँ पे होते हैं। सर ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। बहुत बढ़िया सर, जस्ट एडमिशन ब्लॉक के जस्ट सामने जो है सेंट्रल लाइब्रेरी है, केंद्रीय पुस्तकालय, जहाँ पे बच्चे जो है बहुत, बिल्कुल, बच्चे अपना पढ़ाई भी करते हैं। यहाँ बुक इश्यू भी होता है, और बहुत सारी बुक्स जो है इनका कलेक्शन है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी का ही ये पुस्तकालय है, लाइब्रेरी। सर जब आप यूजी में गए थे, लाइब्रेरी में सबसे पहले गए तो कैसा फील हुआ आपको? सर मुझे तो बिल्कुल ऐसे जन्नत जैसा लगा, क्योंकि उससे पहले स्कूल लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं जहाँ पे हम लाइब्रेरी के बारे में बात कर सकते थे। वहाँ गए। सर मैं जब एमएससी का जब रिसर्च स्टार्ट हुआ था मेरा भी, तो उस समय देखा मैं गया कि जब थीसिस लिखते हैं, मैं सबसे पहले थीसिस वाले ब्लॉक में गया था। बिल्कुल, वहाँ पर सर देखा तो थीसिस थी। और जस्ट यूनिवर्सिटी के सामने कृषि तकनीकी एवं नवाचार केंद्र है, और उसके साथ ही कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भी सर है, तकनीकी महाविद्यालय। और तकनीकी महाविद्यालय से हम घूमते हुए वापस बाहर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे अपने सर एमपीटी में सीटीआई है, वैसे ही सर ये कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, पीछे कुछ गाइड वगैरह बच्चे खड़े हैं साथ में। कि पीछे के और इसके पीछे से जा रहे हैं सर अपन। ये वर्कशॉप है सर, कार्यशाला। बिल्कुल, ये कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की है, तकनीकी महाविद्यालय। सर वर्कशॉप में क्या होता है इसमें? सर आई थिंक मेरे हिसाब से जितने भी टेक्निक्स हैं उनके रिलेटेड यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, और डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है यहाँ का।
और बहुत अच्छा सेंटर जो है सर बना रखा है यहाँ पे। लेकिन सर एक बात देखो, जो भी फील्ड एकदम क्लीन है। बहुत बढ़िया, और वीड बहुत कम से कम वीड जो है, क्योंकि वीडिंग यहाँ टाइम टू टाइम प्रॉपरली हो रही है। आगे सर बिल्कुल बाहर जाने का रास्ता है, उस तरफ से हम बाहर की तरफ जाएंगे और भी बहुत सारे यूनिट जो है यूनिवर्सिटी के अंदर वो बात करेंगे सर। बहुत अच्छा लग रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, सर हरियाली बहुत जबरदस्त सर। एग्रीकल्चर हरियाली नहीं तो एग्रीकल्चर का मतलब ही क्या सर। सामने सर मेट्रो देखो आप, बिल्कुल मेट्रो लाइन जा रही है सर सामने, यूनिवर्सिटी के अंदर ही, यूनिवर्सिटी की जमीन से ही जो है मेट्रो लाइन निकल रही है। और ये जस्ट गेट्स के बाहर आ रहे हैं, गेट के अंदर जब एंट्री लेते हैं। भवानी बॉस, मुझे लग रहा है कि आपका बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। कल हम वीडियो बाइक से बना रहे थे धूप में, और आज आप गाड़ी चला रहे हैं। ड्राइव करके सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यूनिवर्सिटी की रोड भी बड़ी स्मूथ है सर, और स्मूथ बहुत है यार, और जिस प्रकार से जो किशन सर स्मूथ है, उसी प्रकार से रोड भी मजा आ गया सर वास्तव में कैंपस देखने में। बहुत बढ़िया सर। अभी हम चलते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि हम सबसे पहले जाने वाले थे, लेकिन बीच रास्ते में इतना अच्छा व्यू है कि हम वहां तक पहुंचते पहुंचते 4 जगह रुक गए। इधर सर आप बिल्कुल दिखाइए, कैंटीन है जहाँ पे अभी हमने नाश्ता भी किया था। ये हमने नाश्ता किया कैंटीन, शानदार समोसे खाए सर है। बिल्कुल समोसे जूनियरों के साथ में, पहले तो स्टूडेंट थे लेकिन हम जूनियर बन गए। बिल्कुल सर, और मजा आया सर खाने में सभी को साथ में। कोल्ड ड्रिंक भी पी सर आपने तो पूरी एक लेकिन सही बताना सर कि जब अपन साथ में बैठ के समोसे खा रहे थे, मेरे को तो वास्तव मेरे सीनियर की याद आ गई। हम भी जब बॉस से पार्टी मांगते थे, बॉस बोलते लेके आ जाओ। कॉलेज कैंटीन याद आ गई होगी आपको? मेरे को तो पूरा सर। और सर हम तो फर्स्ट ईयर में वहीं चले जाते थे, ताकि जितने सीनियर हमें खिलाएं उतना कम है, और हमारा बीच जो दिन का लंच है वो भी हम ऑफ कर लेते ताकि सीनियर के भरोसे। तो किशन सर दिख रहा है जो जिस प्रकार से आपको सीनियर खिलाए उस प्रकार से दिख रहा है सर आपका। बिल्कुल सर। आगे फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी है, और सामने कॉलेज है, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी का जो है कॉलेज है। कॉलेज बहुत सारे बना रखे हैं इस कैंपस के अंदर। छोटा सा कैंपस सामने है जो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वो सर, डीएनए जो लगा रखा मेरे, आई थिंक वो डीएनए जो है ये हाँ सर बिल्कुल बाहर डीएनए की करती जो है वो लगा रखी है। बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे जो है दिख रहा है। पीछे गाड़ी आ रही है सर। और यहाँ की सर सबसे बड़ी बात है, रैगिंग फ्री जो है कैंपस है। बिल्कुल बिल्कुल रैगिंग फ्री है सर, बिल्कुल। जितने आप बाहर से आए, बहुत सारे जगह पे बैनर लगे थे। बैनर आई थिंक सर ये हमारी जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इस साइड में, वहाँ पर भी चलेंगे, लेकिन इससे पहले अपन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर चलते हैं। सर ये सामने देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके जस्ट अपोजिट में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है। एक बार वहाँ विजिट करते हैं सर। और यहाँ सर यूजी वालों बच्चों के लिए एक फैसिलिटी और है, जो भी डिपार्टमेंट है वो कॉलेज के अंदर ही है सर। बिल्कुल। कॉलेज को बिल्कुल, ये है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। और सर जस्ट के अपोजिट में जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर था, और हम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में जा रहे। देखो सर ये बाहर से बहुत ही अच्छा नजारा है। बिल्कुल सर, हमारा खुद का कॉलेज, जहाँ पे हो सकता है भवानी बहुत जल्दी पोस्टेड हो जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बन के। और सर इसके आगे है, चलते अपन, वही प्रशासनिक भवन है, वापस ले लिया अपन ने, वापस कैंपस जा रहे हैं। उसके जस्ट बाद में जो डीन सर का शायद ऑफिस है यहाँ पर, ये है ऑफिस ऑफ द डीन ऑफ एग्रीकल्चर। बिल्कुल, बच्चे बहुत स्पीड में जा रहे हैं। आई थिंक कहीं जल्दबाजी होगी, प्रैक्टिकल सर स्पीड लिमिट 30 का है इसमें अपन तो बिल्कुल स्पीड लिमिट के अंदर ही चल रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं सर आप। ये सर यहाँ अपन रुकेंगे, इधर इस तरफ चलेंगे। तो सर चले इधर शुगर बिल्कुल, कॉलेज ऑफ शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मुझे लगता है और राजस्थान में तो कहीं है ही नहीं कॉलेज इसका, और यूपी में जैसे ही हम एंटर हुए मेरठ की तरफ तो ये दिखा है, और यूपी शुगर कैन हब है सर। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से इस वाले इंस्टीट्यूट को मेरा बहुत दिल की इच्छा है। नहीं होती हर जगह, बिल्कुल चाहेंगे देखिए कौन सा यहाँ पर शुगर कैन लगा हुआ, कौन से मौसम में लगाया गया, क्योंकि सर इसमें शुगर कैन की सोइंग लगभग 3 जो है डेट ऑफ सोइंग है उसकी। तो और मोस्टली सर प्रोडक्शन भी यूपी में अच्छा होता है। ये है कॉलेज ऑफ शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर सर डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस भी है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का, क्योंकि वहाँ बहुत छोटी बिल्डिंग है तो आई थिंक कुछ डिपार्टमेंट इसके अंदर भी हैं। लेकिन सर देखो जो भी काम सिस्टमेटिक है सर, बिल्कुल बहुत वेल अरेंज सर ये यूनिवर्सिटी है, क्योंकि 21वीं सदी की पहली यूनिवर्सिटी है सर कॉलेज ऑफ शुगर कैन के लिए। और
सर आपकी जब बीएससी हुई थी तो आपके वहाँ डिपार्टमेंट अलग अलग थे या फिर एक ही कॉलेज में डिपार्टमेंट? नहीं सर, डिपार्टमेंट कॉलेज के अंदर ही थे। कुछ डिपार्टमेंट बिल्कुल कॉलेज के बाहर भी थे, जैसे कि हम बात करें इंजीनियरिंग वाले समथिंग जो सीटे के अंदर है, बाकी भी अंदर ही थे लेकिन बहुत दूर दूर थे, जैसे उन सब की बिल्डिंग अलग अलग थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर के जितने भी डिपार्टमेंट है वो उसी के अंदर है। बिल्कुल हॉस्टल की तरफ चलते हैं सर, और सबसे पहले इंटरनेशनल हॉस्टल, ये पास में जो है साइड में जो इंटरनेशनल हॉस्टल है। और हॉस्टल की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं रॉयल के, वो सब अभी एग्जाम देने में व्यस्त हैं। उन्होंने बोला सर हम 4:30-5 बजे जो है फ्री हो जाएंगे और एक बार उनके साथ और अच्छा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उनको जो क्योंकि यहाँ के लोकल हैं उनसे पूछेंगे तो और भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। सामने जो है सर लाइव स्टॉक रिसर्च सेंटर है। बिल्कुल सर, और एक बार इसको दिखा देते हैं। लेकिन सर एक बात मानना पड़ेगा सर कैंपस की, जहां पर भी जा रहे हैं जैसे हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं तो भी ग्रीनरी उसी प्रकार की है। और यहाँ आपने देखा होगा जो भी प्लांटेशन उनमें फ्रूटिंग सभी में हो रही है सर। ऐसा नहीं कि प्लांट जो है ग्रो कर रहा है उसमें कोई फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं है। हाँ सर, हॉस्टल की तरफ जाते हुए अभी अपना जो ये हॉस्टल है ये रजत जयंती छात्रावास है अपने यूनिवर्सिटी का, और उससे आगे हम जा रहे हैं। मैं सर बात कर रहा था यहाँ बच्चों के, तो हॉस्टल जो स्टाफ के लिए जो क्वार्टर बनाए थे फ्लैट सिस्टम, उसमें भी बच्चों को रख रखा है, क्योंकि हॉस्टल कम पड़े तो उनको वहां पे रख लिया। ये सर दिखाता है कि यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए कितना कुछ अच्छा कर रही है। जी सर, और देखो हॉस्टल के सामने जो प्लांटेशन देखो, और जो सामने जो गार्डन है उसमें देखो क्रॉपिंग देखो सर आप, बहुत बढ़िया सर। उसमें वेजिटेबल जो फ्लावरिंग और प्लांटेशन बहुत अच्छा, मैंगो भी है। बिल्कुल सर। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी पहल है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ की। ये रजत जयंती 1 जो है बिल्कुल बनाया गया है रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने देखा कि जितने भी यहाँ के स्टाफ है उन सब ने अपने अपने नाम का एक एक पौधा यहाँ पे लगा रखा है। 2026 जो उनकी रजत जयंती भी है इस यूनिवर्सिटी की, और रजत वर्ष होने की वजह से, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल बहुत सिल्वर जुबली है, 25 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। 2000 में मैंने आपको बताया था इसका स्टेबलाइज होता है, और सब जितने भी स्टाफ यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, वीसी, उन सब ने अपने अपने नाम के जो है एक एक पौधा लगा रखा है। बिल्कुल आप नंबर प्लेट को सर जूम करेंगे तो वहां पे आपको वेरियस जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनके नाम के साथ जो है पौधा लगा रखा है, उनकी जो है प्लेट लगी हुई है सर, आपको दिख रही होगी। पहल है सर। ये है हमारा यूनिवर्सिटी का स्टेडियम। सर आप, मेरे को लगता है आपके कॉलेज के टाइम में आप भी गए होंगे स्टेडियम में। सर स्टेडियम जाता तो फिर ऐसे थोड़ी होता। मिलते हैं। आज हमने कैंपस का विजिट किया, और ये यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा। और बहुत जल्दी हम ऐसे ही भारत भर की विभिन्न एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में घूमेंगे और आपको उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। थैंक यू सो मच।